अस्सलामुअलैकुम। सुबह के 8 बजे हैं और खूब कस के धूप निकल आई है। हालांकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, हवा भी चल रही है, उसके बावजूद टेम्परेचर जो है 31 सेल्सियस हो गया है। काफ़ी गर्मी है आज, 36 से लेकर उन्होंने कहा है मैक्सिमम 38 तक भी जा सकता है। तो आज हमने एक टूर बुक किया हुआ है, उसे कहते हैं डॉल्फिन टूर, जो कि हम बोट से जाएंगे और ये टूर जो है वो दरियाए सूरीनाम में है, सूरीनाम रिवर में है। तो इसमें डॉल्फिन्स नज़र आती हैं, उसके लिए हमने ये टूर बुक किया हुआ है। तो यहाँ से गाड़ी से जाएंगे एक जगह, वहाँ तकरीबन हमें जाते हुए 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। वहाँ पे हमने वो बोट बुक की है और वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से बोट पे फिर आगे जाएंगे। कुछ और भी जगह है वहाँ पे, वो भी देखेंगे। और जाने से पहले हमने कुछ खाने पीने का सामान भी रेडी कर लिया है। विनोद ने सुबह सुबह उठ के चिकन फ्राई किया है और कुछ हमने ब्रेड वगैरह और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले लिए हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं क्योंकि 8 बज गए हैं और 45 मिनट का हमारा रास्ता है। तो 9 बजे का जो है वहाँ हमारा टाइम है बोट बैन के साथ। तो आइए अब निकलते हैं। चलने से पहले थोड़ा एक बात और भी आपको बता दूं कि ये बोट टूर हमने 3000 SRD में बुक किया है। 3500 मांग रहा था लेकिन 3000 में उससे बात हुई है, जो कि तकरीबन 77 यूरो के बराबर है। तो ठीक है, उसमें वो हमें 6 से 7 घंटे जो है हम उसके साथ रहेंगे और उसमें वो दूसरी जगह भी दिखाएगा। डॉल्फिन टूर के अलावा कुछ 1-2 गांव भी है वहाँ पर, वहाँ भी हमें वो लेके जाएगा। तो सारा टूर जो कंप्लीट है वो 6 से 7 घंटे का है और फिर उसके बाद हमें वो वापस 4 बजे तक, 9 बजे टूर शुरू होगा तो 4 बजे तक हमें वापस जहाँ से वो हमें लेके जाएगा वहीं उतार देगा, क्योंकि हमारी गाड़ी भी वहीं खड़ी होगी। तो आइए अब चलते हैं। मैं पहले बोटमैन को देखने गया था, वो ऑलरेडी उधर है। तो अभी थोड़ा ये अपना सामान वगैरह हम इधर से गाड़ी से निकालेंगे और चलते हैं बोट की तरफ। तो अभी हम बोट की तरफ जा रहे हैं। अभी इस जगह का नाम भी आपको बताता हूँ। विनोद, इस जगह का नाम क्या है? लियोन्सबर्ग में। हाँ, अभी तो बोट की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है लियोन्सबर्ग का, और इस तरफ हम जाएंगे जहाँ हमारी बोट खड़ी है। काफ़ी ठंडी और तेज़ हवा चल रही है। आई होप कि आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हवा चल रही है तो थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है, कभी कभी ऐसे होता है कि डॉल्फिन्स देखने को नहीं मिलती। मैं सोचता हूँ कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा तो हम डॉल्फिन्स को देख सकेंगे। और आए तो हम टाइम से हैं, 9 बजे का टाइम था बोटमैन के साथ और 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये कश्तियाँ काफ़ी सारी खड़ी हैं, इनमें एक हमारी बोट है। तो मैं जो देख रहा हूँ वो ऑरेंज कलर में जो शर्ट पहनी है आदमी ने, वो हमारी बोट है जो सेकंड वन है यहाँ से। विनोद, चूड़िया रानी और अना लोग पीछे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ। ओके, ये हमारी बोट खड़ी है इधर। जी 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 जी। ये थोड़ा उसको रस्सी को लूज कर रहे हैं ताकि ज़रा और अच्छे से पास आ जाए। ये हमारी बोट है और वेलकम, उसका नंबर है 086-789-85। तो इस पे हम जाएंगे। थोड़ा और करीब उसने कर दिया है ताकि हमको उधर उतरने में प्रॉब्लम ना हो। अभी बोला वो आ जाओ। ये हम गए जी, ये अपनी बोट पे आ गए। ये है जी अपनी बोट। बॉडी बचा लेगा जी जी, ठीक है। चूड़िया रानी और आना को उतरने में डर लग रहा है तो विनोद उनको हेल्प कर रहा है। चलो आ जाओ भी चूड़ी रानी। चले जी, चले जी, अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो सबसे पहले डॉल्फिन देखने के लिए जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद दूसरी जगहों पे जाएंगे। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे लगता है। ये जितनी बार भी मैं सूरीनाम आया हूँ उसमें ये हमारा एक बेस्ट टूर होगा। मैं थोड़ा बाहर आके खड़ा हो गया हूँ, गर्मी भी है थोड़ी सी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। तो हम चल पड़े हैं इस तरफ। अब देखें कहाँ लेके जाता है, कहाँ पे डॉल्फिन नज़र आती हैं।
आई होप कि हम डॉल्फिन देख सकेंगे। बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं झुंड के झुंड उड़ रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो यहाँ से कई बार वो कश्ती के पास से गुजर गए हैं। वो एक बोट सामने से भी आ रही है और वो लोगों को लेके आ रही है। यहाँ पे ये लोकल लोगों को उधर लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो पर पर्सन पैसे लेते हैं। हमने ये बोट स्पेशली 3000 SRD में बुक की है। पानी इतना नज़दीक है कि आप हाथ लगा सकते हैं। ये देखें, ये सामने न्यू एम्स्टर्डम है। अब देखें कहाँ जा रहे हैं हम पहले। ये इस तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी बोट भी खड़ी है, तो वो बड़े जो ग्रुप्स होते हैं टूरिस्ट के, उनको लेके जाती हैं। तो हम लोग तो इसमें भी, इस बोट में भी आप लोग 16 से 18 लोग जा सकते हैं। तो हम तो 4 हैं, तो एक ही बात है, चाहे 4 चले जाएं चाहे 16 चले जाएं, उनके लिए एक ही बात है, प्राइस एक ही है। ये सामने बड़ी बड़ी बोट्स खड़ी हैं और फिशिंग बोट्स भी हैं वो, तो अगर ज़्यादा बड़े ग्रुप हो तो उनको लेके जाएंगी वो। ये सामने न्यू एम्स्टर्डम है, तो अगर आप बाई रोड आना चाहें तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है, और यहाँ से ये बोट से बहुत नज़दीक है ये। तो बहुत से लोग ये बोट यूज़ करते हैं यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए, उधर से इस तरफ आने के लिए। यहाँ से आप 3 आइलैंड देख सकते हैं। एक इस तरफ सारा पानी सामने, एक वो सामने दूसरा, और ये तीसरा इस तरफ। तो इस तरफ बहुत सारे आइलैंड हैं। देखते हैं हम पहले कहाँ जा रहे हैं। प्रोग्राम में तो ये है कि सबसे पहले वो डॉल्फिन टूर के लिए हमें लेके जा रहे हैं, डॉल्फिन दिखाने के लिए। तो जब पहुँचते हैं वहाँ फिर आपको दिखाते हैं। ये परिंदे भी यहाँ उड़ रहे हैं और काफ़ी सारे पानी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये लोग मछली खोजते हैं इधर, तो ये मछली पकड़ेंगे, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं ये देखिए कुछ उड़ रहे हैं उनमें से, कुछ पानी के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ अभी उड़ते जा रहे हैं। जैसे वो बोट पास आती है वो उड़ते जा रहे हैं सामने से। ये हम न्यू एम्स्टर्डम के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल पास पुलिस स्टेशन है। यहाँ हम बहुत दफ़ा पैदल घूम के जा चुके हैं यहाँ पर, तो आज बोट से पहली दफ़ा इस तरह आ रहे हैं हम जी। तो उधर बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। ये जिस तरफ हम देख रहे हैं ये सारा सूरीनाम रिवर है, और मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ। इस तरफ ये कैमोवेना रिवर है, और थोड़ा सा हम इस तरफ जाते हैं तो ये दोनों दरिया मिल के आगे समुंदर में जा रहे हैं। वो बोट ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, तो विनोद जो है वो डर रहा है, उसने दोनों तरफ से पकड़ लिया था बोट को। तो डरना नहीं है महाराज, डरने का नहीं है। नहीं, डरने का नहीं है। हाँ, वो पानी उछल के विनोद के ऊपर गिरा है सारा, और नीचे थोड़ा बोट में भी गिरा है। वो मैं तो थोड़ा पीछे बैठा हूँ, मैं बच गया हूँ। ये जिस जगह पे अभी हम आए हैं यहाँ पर चांस है कि डॉल्फिन देखी जा सकती हैं, लेकिन वो बोटमैन कह रहा है कि क्योंकि पानी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है तो शायद इतने अच्छे चांस नहीं है डॉल्फिन देखने के लिए। तो एक दूसरी जगह है, इसके बाद अगर यहाँ ना देख सके तो वहाँ ट्राई करेंगे, और शायद वहाँ हम देख सकें। थोड़ी हवा भी चल रही है, तो आप देखिए जो है वो पानी की जो वेव्स हैं कैसे मूव कर रही हैं। कितना वो कर रहे हैं। ये सारे जो डंडे लगे हुए हैं ये मछलियाँ पकड़ने के लिए लोगों ने जाल लगाए हुए हैं, तो वो मछली पकड़ते हैं। और ये सामने अगर आप देखें कि एक बोट जा रही है और सारे परिंदे उसके साथ उड़ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो मछलियाँ पकड़ रहा है, और इससे उनको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है साथ साथ। तो जब वो जाल गुजरता है मछली पकड़ने वाला, तो शायद मछलियाँ ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से उनको भी चांस मिल जाता है मछली पकड़ने के लिए और खाने के लिए। ये देखिए सारे परिंदे उस कश्ती के साथ साथ उड़ रहे हैं। जो कश्ती मछलियाँ पकड़ रही है हम उसके बिल्कुल पास है, और देखिए उसके बोट के ऊपर बैठे हुए हैं ये कुछ जो है ना ये परिंदे, तो साथ साथ कैसे उड़ रहे हैं ये। और ये पीछे उसने जाल फेंका हुआ है और वो जाल खींचता हुआ जा रहा है। जो छोटी छोटी मछलियाँ ऊपर आती हैं उनको वो पकड़ के खा लेते हैं ये परिंदे। ये सारे साथ साथ उड़ रहे हैं इसके, और ये साथ साथ जा रहा है। अब बिल्कुल उसके करीब आ गए हम, और उसकी बोट के ऊपर भी बैठ जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं।
वो तो मछलियाँ अपने साइड भैया उधर कुछ मछली आया है। और ये देखें ये मछलियाँ उन्होंने पकड़ी भी हैं, तो थोड़ा हमें दिखा रहे हैं। और दोनों बोट साथ साथ जा रही है ये। थैंक यू भैया। मेरा तो दिल कर रहा है इनको बार बार रिकॉर्ड करूं। ये देखें कितने खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं साथ साथ। सारे उस बोट को फॉलो कर रहे हैं। इनका नाम क्या है इस परिंदे का? विनोद को भी इसका नाम पता नहीं है, इन परिंदों के क्या नाम है। ये देखिए सब उसकी तरफ चले गए, फिर थोड़ा दूर चले जाते हैं, फिर सारे उसके पास आ जाते हैं। उस तरफ तो हमें डॉल्फिन्स नज़र नहीं आई और वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने कहा इतनी दूर से हम आए हैं डॉल्फिन देखने के लिए, कहता ज़रूर नज़र आएंगी। तो अब वो ट्राई कर रहा है कि हमें कहीं डॉल्फिन नज़र आ जाए, तो क्योंकि वो जानता है सब इधर, तो हमें उम्मीद है कि हम डॉल्फिन देख सकेंगे। डॉल्फिन किधर छुपी हुई हो, बाहर आ जाओ, हम तुमको देखने के लिए 10,000 किलोमीटर से आया। आ जाओ जल्दी से बाहर आ जाओ। लोग ख्याल नहीं करते, पानी के अंदर जो है वो कोला की और दूसरी खाली बोतलें फेंक देते हैं, वो पानी के ऊपर तैर रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग भी आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए, उनको चाहिए कि वो इस तरह ना करें और जो चीज़ उनका जो रबिश है वो अपने साथ वापस ले जाए, किसी प्रॉपर जगह फेंकें। ओ उधर है, उधर दो, ओ उधर दो जा रही थी उधर, वो थोड़ा दूर है जी। वो एक और फिर देखा है वो, हाँ फिर देखा है एक, हाँ वो जा रहा है उधर। देखो दो जी, ये भी जा रहा है। हाँ ये, हाँ जी चलो। तो उस तरफ तो नज़र नहीं आया, इधर आ रहा है, ये देखे नज़र। हाँ वो देखो कितनी है, बहुत ज़्यादा गुजर रही है उधर से। हाँ ये देखिए, हाँ ये सब इधर है। ये तो न्यू एम्स्टर्डम के, वो ये देखो ये बिल्कुल नज़दीक में है अभी। हाँ है ना जूडी रानी, देखा है जी वो देखो। ओके ये देखे इधर जी, ये 3 इधर जा रही है, फिर गायब हो गई। वो उधर है एक, वो देखिए कितनी 3-4 जा रही है उधर, है ना। वो देखो, हाँ वो बहुत सारी है, एक इधर नज़दीक बिल्कुल। हमारे पैसे पूरे हो गए हैं इसको देख के। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इसके लिए स्पेशल हम आए थे। और भी जगह देखेंगे, लेकिन जो हमारे स्पेशली हम देखना चाहते थे वो ये डॉल्फिन्स थी। ये देखें, ये बिल्कुल नज़दीक में है। अब ये बोट हमारी बिल्कुल उनके पास से गुजर रही है और ये नज़दीक से गुजर रही है। मैंने थोड़ा उसको जूम भी किया है। वो देखिए वो कितनी सारी है अभी। वाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देखिए बहुत नज़दीक में अभी, वो देखिए कितनी गुजर रही है। वो देखिए 3 4 2 सारी गुजर रही है उधर। ये देखो बिल यो ये वाह, वो देखो, ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। यार सब अब तो पूरी नज़र आ रही है। वो देखिए पूरी जो है ना वो डॉल्फिन फिश नज़र आ रही है, पूरा बाहर आ जाती है जैसे। वो 3 4 5 6 ये ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। बिल्कुल एक जैसे 1-2 मिनट के लिए गायब हो जाती हैं, फिर एकदम सारी बाहर आती है। वो देखिए कितनी नज़दीक है। ये एक 2 और, वाह ये दो, वो 2 और ये 2, वो उधर में एक थी। ये तो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ये तो बिल्कुल नज़दीक में इधर सारी है।
ये एक थी इधर, ज़्यादातर दो दो हैं, वो देखे वो दो हैं उधर गुजर रही। और ये इस तरफ जो हमारे जो राइट साइड पे ये सारा न्यू एम्स्टर्डम है। तो ये न्यू एम्स्टर्डम के बिल्कुल नज़दीक ये सारी डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। उधर अभी नज़र आ रही हैं, वो जैसे साथ साथ चल रही हैं थोड़ा उनमें से कुछ, वो देखिए उधर ये सामने, अब बिल्कुल सामने, और ये लेफ़्ट पे ज़्यादा नज़र आ रही है, पहले राइट पे थी। और ये पूरा शो दे रही हैं जैसे देखने वालों के लिए। वो पीछे से भी आ रही हैं, वो देखें। हाँ, और छोटी वाली भी हैं, जैसे बेबी भी हैं उनमें कुछ, और कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी है। ये कितने पास आई एक, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। ओह 3 ही तो 4, वो देखिए। वाह वाह वाह, वो देख वो जा रही है, ओए वाह ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड माशाल्लाह। वो देखो ये तो जैसे रियली जैसे ट्रेंड है और शो दे रही है इधर जैसे। ये बिल्कुल दो आ रही पास, ये देखे ये, वाह ओह ओह ये इधर देखे, ये देखे, ये बोट को टच करेंगे, वाह। अब तो दोनों तरफ हैं, लेफ्ट पे भी हैं और राइट पे भी हैं, सामने भी नज़र आ रही हैं। इधर तो बहुत ज़्यादा है इधर। वो जो थोड़ी है वो ग्रे कलर की है थोड़ी सी जैसे, और कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर में है। लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, किस तरफ रिकॉर्ड करें उसको। ये शो दे रही है, ये देखे, ये फिर आ गई ये शो देने के लिए, ये देखे, वाह। वो बोट के नीचे ये वाह माशाल्लाह, ओह वेरी गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी बड़ी है इसमें, और ऐसे पास से गोली की तरफ गुजर जाती हैं। तो फिर आ गई दो, ये आ रही है फिर एक, ये देखे ये आ रही है, ओ वो चली गई, ओ शो करके चली गई वो। और एक और उधर से आ रही है शो करने के लिए, वो देखे उधर से दो आ रही है, वाह। ये इधर एक आ रहा है, मुझे लग रहा है इधर पास हमारे, वो देखे ये शो करती हुई जा रही है उधर। थोड़ा दूर तक देखे तो वो देखे कितनी वो शो करती हुई जा रही है, गुजर रही है। ये बिल्कुल पास में आ गई, ओए ये बोट को टक्कर मारेंगी अभी। ये वो देखो बोट के नीचे से वो 2 दफ़ा क्रॉस किया उसने। वो आ रही है, एक और उधर से आ रही है। ये बच्चे लोग वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये तो पूरा हमारे लिए जैसे स्पेशल आगे हमारे लिए शो कर रही है जैसे। ये देखो ये ओ ये हो सकता है कोई एक जंप लगा के बोट के अंदर आ जाए। ओ वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे से शो कर रही है ये सब, बहुत अच्छे से शो कर रही है, बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रही हैं। वो देखिए एक पूरा ग्रुप जा रहा है उधर सामने, ये देखिए ये फिर साथ साथ चलती जा रही है हमारे कुछ, और पूरा जैसे जो एक शो कर रही है जैसे पूरा एंटरटेन कर रही हैं। तो जो बोटमैन से हमसे पूछा था वो यही कह रहा था कि सुबह 9 बजे ज़रूर आ जाना है, तो ये 10 बजे के करीब इस तरह हमें ज़रूर नज़र आएंगी। तो अभी 10 बज चुके हैं, तो इसलिए ये सारा वाकई इस टाइम पे ये नज़र आ रही है अच्छे से। ये देखें ये बिल्कुल पास आ रही है, पूरा शो कर रही है ये। वो एक सामने से गुजर रही है, ये बोट के नीचे से भी जंप लगा देती है। ओ वो सामने, ओ ये देखे ये देखे पूरा शो दे रही है, ये देखे। पैसा लगेगा।
ये सब नॉर्मल ऐसे कर रहे हैं सब। ओके। ये एक आगे फिर बोर्ड के सामने आ रही है एक, ये वो एक सामने उधर थी, ये शायद इधर क्रॉस करेगी। ये जा रही है ये एक। ओ ये देखिए, ओ ओ वेरी गुड वेरी गुड। वो उधर भी दो कर रही है, उधर घूम रही है। वो देखिए बड़ी बड़ी भी है इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरे ग्रुप भी फिर रहे हैं इसमें, यहाँ पे जो है ना ये जा रही है ये। वो उधर देखिए इसमें, ओह ये तो जब बोट के साथ साथ भी चल रही है, वो कुछ दूर दूर जा रही है साथ साथ, और बिल्कुल कुछ तो बोट के नज़दीक आ जाती है। वाह ये देखिए ये दो आई इधर। ओह अब हम लोग थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं जिधर आबादी है, तो अब शायद आगे डॉल्फिन तो नज़र नहीं आ रही। वो देखे सामने अभी भी दूर डॉल्फिन जो है वो नज़र आ रही हैं। अब हम शायद थोड़ा आगे जो है एक गांव में जाने वाले हैं, तो वो पीछे अभी भी नज़र आ रही हैं वो देखें, लेकिन अभी इधर सामने नज़र नहीं आ रही। वो लोग चली गई हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरटेन किया, हमें बहुत मज़ा आया, हमारे पैसे पूरे हो गए। तो अगर आप लोग भी यहाँ सूरीनाम आते हैं तो ये डॉल्फिन सुबह 10 बजे के करीब ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो आप आएँ, वो टूर करें, अच्छे से देखें, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा है। और कोई महंगा भी नहीं है, 77 यूरो में ये हमने जो है 7 घंटे के लिए ये टूर बुक किया है। तो अभी हम एक गांव है इस तरफ फ्रेडरिक्सडोर्फ, उसकी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा वहाँ घूमेंगे, फिर वापस बोट में आएंगे, उसके बाद फिर एक और जगह जाएंगे, तो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो इस वक्त हम कामोवेना रिवर में हैं। तो ये मेरे राइट साइड पे ये न्यू एम्स्टर्डम है अभी भी, ये फ्रेडरिक्सडोर्फ नहीं है। हम आज फ्रेडरिक्सडोर्फ जा रहे हैं। न्यू एम्स्टर्डम हम पहले बहुत दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, सोचा आप लोगों को भी एक नई जगह दिखाएं। हम भी पहली बार उधर जा रहे हैं, ये एक नई जगह देखेंगे। आई होप कि बहुत अच्छी होगी। जैसे जो हमारा पहला जो हमारा एक्सपीरियंस है डॉल्फिन का, वो बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मज़ा आया। और ऐसे मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह जो है ना डॉल्फिन्स लाइव इस तरह रिवर में देखी हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे राइट साइड पे फिशरमैन्स की काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं, और ये लोग इससे मछलियाँ पकड़ते हैं। काफ़ी उन्होंने जाल वगैरह रखे हुए हैं, तो शायद कुछ लोग रेडी हैं जाने के लिए, और बहुत सारे लोग तो शाम को जाते हैं और सुबह को वापस आते हैं। तो अभी भी कुछ लोग उसमें कश्तियों में बैठे हुए हैं, और कुछ जो है वो खाली खड़ी हैं। शायद वो लोग कुछ वापस आ गए हैं और कुछ अभी जाने के लिए तैयार हैं। मेरे ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी फिशर बोट भी खड़ी हैं। जो पीछे थी वो छोटी थी, ये बड़ी वाली है। और हम इस वक्त जो जा रहे हैं वो है फ्रेडरिक्सडोर्फ, उस गांव का नाम फ्रेडरिक्सडोर्फ है। तो अभी हमें जाने में कुछ 15-20 मिनट उधर लग जाएंगे। तो ये जो है कामोवेना रिवर है, जब हम शुरू किया था जहाँ से हमने, वो सूरीनाम रिवर था। डॉल्फिन शो जो था वो कामोवेना रिवर में हमने देखा है, और उसके लिए एक मखसूस जगह है, वरना और कहीं हमें डॉल्फिन अब नज़र नहीं आ रही। वो एक मखसूस एरिया था जहाँ पे हमें डॉल्फिन नज़र आई, और खूब इंजॉय किया हमने। ये लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ से आके वो अपनी बोट खड़ी करते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये इस तरफ तो पूरा किसी ने एक घर बनाया हुआ है। ये भी एक रास्ता सामने जंगल की तरफ जा रहा है, ये लोगों ने खुद बनाया हुआ है यहाँ से गुजरने के लिए। और ये देखें, ये पूरा एक लकड़ियाँ खड़ी हैं, उसके ऊपर जो है ना एक पूरा कमरा बनाया हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में। तो बारिश वगैरह भी आ जाए तो वो लोग इसमें थोड़ा रुक सकते हैं। ये जो सारे दरख्त अभी साथ साथ चल रहे हैं, ये हैं वो मैंग्रोव ट्रीज़। इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे बहुत डीप तक गई हुई हैं, तो ये जो है ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। ये समुंदर के पानी को आगे ज़मीन खाने नहीं देते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बहुत देर के बाद सूरीनाम में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो अभी काफ़ी हद तक इससे जो है वो ज़मीन इन्होंने बचा ली है।
ये दो लोग रास्ते में बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो कटिया लगाई हुई हैं, कुंडियाँ लगाई हुई हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये पीछे एक घर नज़र आ रहा है और उन्होंने ये अंदर काफ़ी जगह बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है। पहले शायद उस तरफ थी, वो टूट गई है, अब ये नई बनाई है उन्होंने और बड़ा खूबसूरत है। शाम को अगर आप यहाँ बैठे आके और समुंदर का नज़ारा और दरिया का नज़ारा और सामने उन लोगों का घर भी है, तो बड़ा ज़बरदस्त है ये व्यू और यहाँ से आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, और इस तरफ वो परिंदे उड़ रहे हैं और वो फिशरमैन वहाँ पर काफ़ी सारे हैं, शायद वो अभी मछलियाँ पकड़ रहे हैं वो भी, तो इसलिए ये परिंदे उड़ रहे हैं उधर। और ये इस तरफ सफ़ेद बगले सारे आराम कर रहे हैं ये मैंग्रोव ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत घना साया है, थोड़ी ठंड है, तो बैठे आराम कर रहे हैं अभी ये लोग। और यहाँ दो भाई साहब कश्ती अपनी खड़ी करके और वो भी आराम फरमा रहे हैं, शायद उसके बाद वो लोग थोड़ा मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाएंगे। और ये मछली पकड़ने के लिए फिशरमैन ने जो ये डंडे लगाए हुए हैं, उनके ऊपर अगर आप देखें तो ये कितने बड़े बड़े काले परिंदे बैठे हुए हैं और कुछ सफ़ेद वाले और काले उड़ भी रहे हैं। इस तरफ कुछ लोगों ने कितने खूबसूरत घर दरिया के किनारे बनाए हुए हैं, तो मैंने ये थोड़ा जूम करके आपको दिखाया है। तो देखें, सारा दोनों तरफ जंगल है और वहाँ पर कुछ घर हैं, उसमें कितने खूबसूरत घर हैं उनके। ये यहाँ पर काफ़ी बोट्स खड़ी हैं और पीछे काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पर, तो लोग गाड़ियों से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से बोर्ड लेते हैं और यहाँ से भी घूमने के लिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ नाम लिखे हुए हैं, फ्रेडरिक्सडोर्फ, पोर्टर्स, शिनैया, बहुत सारी कश्तियों के ऊपर बहुत से नाम लिखे हुए हैं जहाँ से, तो यहाँ से ये उस तरफ आपको लेके जाते हैं। तो कुछ टूरिस्ट आ भी रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग तो सीधे जा रहे हैं। तो पहले हम उस तरफ सीधे जा रहे थे, बोटमैन ने रास्ता थोड़ा चेंज कर लिया है, अब मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा नज़दीक पहुँचने वाले हैं, अब इस तरफ को थोड़ा जा रहे हैं हम, जैसे हम रिवर को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी हम फ्रेडरिक्सडोर्फ के पास पहुंचने वाले हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं जगह, वहाँ पे हमारी बोट खड़ी होगी, तो ये वहाँ पे हमें उतारेगा, हम अंदर जाके घूम के आएंगे और ये हमारा वेट करेगा। फ्रेडरिक्सडोर्फ नीदरलैंड्स में इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप फ्रेडरिक्स विलेज कहते हैं। तो हम फ्रेडरिक्स विलेज की तरफ अभी जा रहे हैं, सामने वहाँ हम खड़े होंगे। ये देखे कैसे स्पेशल इन्होंने जगह बनाई है, ये इन दो डंडों के दरमियान से अपनी बोट को अंदर को ले जाएगा और उधर से पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे ये खड़ी करेगा बोट और वहाँ से हम जो है ना आगे ऊपर जाएंगे। तो वो ऊपर जगह बनी हुई है, वो लिखा हुआ है प्लांताशे फ्रेडरिक्सडोर्फ। तो यहाँ पर नीचे उतरना होगा। अभी ये बोट से हम आ गए हैं जी इस गांव में, और ये यहाँ पर इस गांव का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ आप थोड़ा घूमेंगे और भी बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, एक पूरा ग्रुप है टूरिस्ट का, शायद अंदर भी कुछ लोग घूम रहे होंगे। तो चलते हैं और इस गांव को डिस्कवर करते हैं।